एवरीवन, कल इससे पहले वाले सेशन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट में हमारा काम चालू होता है लेकिन प्रेजेंट में आते आते काम हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, परफेक्ट मतलब खत्म हो गया काम। आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। अब इसमें बोलोगे भाई परफेक्ट भी आ गया, काम खत्म भी हो गया, काम चालू भी हो रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है काम कंप्लीटली खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, दोनों आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें भाई आपका ये होगा कि आपका कोई भी काम है पास्ट में तो चालू हुआ लेकिन प्रेजेंट में आके वो खत्म नहीं हुआ, वो आपका चलता रहा, फ्यूचर तक चलता रहा, लेकिन फ्यूचर में कहीं तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रखा है, पास्ट में स्टार्ट हो गया लेकिन वो प्रेजेंट में और फ्यूचर तक काम आपका चलता रहेगा, फ्यूचर में किसी भी कहीं भी पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगा। उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मैं पहचान में बता रही हूँ, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो सबको पता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है, हमारा समय से आ जाता है। समय से आपको रोक देते हैं कि सुबह से मम्मी खाना बना रही हैं, मतलब सुबह से खाना बना रही हैं लेकिन अभी तक खाना आपका बना नहीं है। अब वो फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट कभी ना कभी तक बन जाएगा। मेरा समझ में आ रखा है, तो इसलिए पहचान क्या है, इसमें से आ जाता है। से आप हमेशा टाइम के लिए लगाते हो। से किसके लिए लगाते हो, टाइम के लिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो गया यहीं पे, भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे आ गया ये। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो सिंपल प्रेजेंट में काम चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है कि आपका पास्ट से टाइम से पास्ट में काम आपका चालू हुआ है और वो फ्यूचर तक किसी पॉइंट तक चलता रहेगा। समझ में आ रखा है। मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, सुबह से पास्ट में चालू हो गया लेकिन ये मेरा पता नहीं, खत्म तो हो जाएगा फ्यूचर में, पर किस पॉइंट पर आके होगा। समझ में आ रखा है। मैं ये बोलूं मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो पढ़ना सुबह से पढ़ रही हूँ मैं, मॉर्निंग से तो मेरा काम स्टार्ट हो गया, पास्ट में स्टार्ट हो गया, लेकिन वो मेरा काम चल रहा है फ्यूचर पे, मतलब कितने बजे तक पढ़ूंगी, शाम तक, दोपहर तक, फ्यूचर में किसी पॉइंट पर आके वो काम खत्म हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहचान है भाई, रहा है, रही है, रहा हूँ प्लस टाइमिंग आपकी आ जाती है। यदि मैं इसका रूल्स देखूं तो रूल्स में देख लीजिए, है ना। अब आप बोलोगे ना तो परफेक्ट भी हो ना कंटिन्यूअस भी है, तो भैया आपका काम यहाँ चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हो गया लेकिन चल रहा है तो आईएनजी, काम चल रहा है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। समझ में आ रखा है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया भाई, करता कौन काम को करता है, लेकिन यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन आपकी क्या होती है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें आपकी आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस फॉर एंड सिंस। कल वाली वीडियो में मैंने फॉर और सिंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उस वीडियो में जाके, यदि आप नए हो, आपने नहीं देखी, तो उस वीडियो में जाके फॉर और सिंस का यूज देखिए। फॉर और सिंस लगाएंगे हम टाइम के लिए, और फिर हम उसके बाद हम टाइम लगा देंगे। समझ में आ रखा है। और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव में एक चीज देख लेना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो वो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन आएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, बाकी तो सारा सेम है, और मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टाइम की बात हो रही है तो फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम आ जाएगा। समझ में आ रखा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इट, सिंगुलर है तो हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग। तो देखो आईएनजी आ रहा है आपका, मतलब आईएनजी आ रहा है, हैज बीन मतलब इसका मतलब क्या है, काम चल रहा है। आईएनजी आ गया भाई, दिमाग में जो तो स्ट्राइक कर गया, काम चल रहा है। हैज बीन आ गया मतलब पास्ट के किसी भी पॉइंट से काम चल रहा है, पर अभी वो काम खत्म नहीं हुआ, अब पता नहीं कब तक खत्म हो जाएगा। पर जैसे कि बोले इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है पर अभी खत्म नहीं हुई, पता नहीं कब तक पर खत्म हो जाएगी, हम श्योर है कि खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग आपका फिक्स है ना, तो इसलिए हमने सिंस लगाया है। सुबह से बारिश हो रही है ना, तो से आ गया ना, से आ गया, टाइम आ गया, प्लस रही है, रहा हूं। समझ में आ रखा है आपके, पहचान भी। ही
नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आपने फॉर लगाया है। ही हैज बीन स्टडिंग मतलब काम आपका चल रहा है भैया, आईएनजी आ गया, काम आपका चल रहा है। ही हैज बीन मतलब काम आपका चल रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, लेकिन अभी भी वो पढ़ रही है। अभी आप ये नहीं बोल सकते 2 घंटे से पढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी पढ़ रही है। गॉट माई पॉइंट। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दी प्लेग्राउंड। इन आ गया आपका प्रपोजिशन आ गया, पोजीशन बताता है किसी भी चीज की। प्लेग्राउंड में बहुत लंबे समय से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वे बहुत सारे आ गए, तो इसलिए हैव बीन आ गया आपका, और प्लेइंग आ गया, आईएनजी आ गया, क्योंकि काम चल रहा है, बहुत देर से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी खेल रहे हैं, पर थोड़े टाइम तक खेलेंगे वो। समझ में आ रखा है। पास्ट में स्टार्ट होगा, प्रेजेंट में चलता 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 फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट पर आके खत्म हो जाएगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लेना। और सभी को पता है सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। हम 4th एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, है ना। फॉर लॉन्ग डिकेड्स, डिकेड मतलब होता है कि लंबे दशक से, मतलब काफी समय से, काफी सालों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो इंतजार मेरा कैसा है, जारी है। अभी तक वो मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। ठीक है। मम्मी हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 आवर्स। आज मम्मी गुस्सा हो गई है, ठीक है, हम ऐसे मान ले मम्मी गुस्सा हो गई है, हम सब भूखे हैं, लेकिन मम्मी ने 2 घंटे से, खाने का टाइम हो गया, लेकिन मम्मी ने 2 घंटे से कोई भी खाना अभी तक नहीं बनाया। मम्मी हैज नॉट प्रिपेयरिंग, हैज नॉट बीन बाद में आया। ये चीज बच्चों देख लेना, कंफ्यूजन होगा। हैज बीन नॉट नहीं आता, हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आपने फॉर लगाया, है ना। तो समझ में आ रखा है, मम्मी ने 2 घंटे से खाना नहीं बनाया, लेकिन वो फ्यूचर में थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बना देंगी। तो आई होप आपको समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब हम इसके इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वाले देखते हैं कि इंटेरोगेटिव, जैसा कि आपने अब तक देखा है कि जो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो भी आपके टेंस होते हैं, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो सबसे पहले आ जाती है। वो सबसे पहले आ गई भाई, सबसे पहले आ गई हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा। यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और जो आपका टाइम दे रखा हो फॉर और सिंस लगा के आप वहां टाइम अपना लिख सकते हो। यदि प्रपोजिशन दे रखी हो तो प्रपोजिशन लगा के कहाँ पर, इन दी किचन, छत पर, ऑन दी रूफ। गॉट माई पॉइंट। अब आप यदि WH फैमिली आ गई तो सबसे बड़ी तो वही होती है हमारी इंटेरोगेटिव, है ना, लेकिन उससे भी बड़ी क्या होती है WH फैमिली। यदि हमारी WH फैमिली आ गई तो वही जो, तो हम फर्स्ट नंबर पर बैठेंगे, WH फैमिली फर्स्ट नंबर पे आएगी। फिर उसके बाद आते रहो, जैसा तुम इंटेरोगेटिव में आते हो वैसे इसमें आ जाओ। WH फैमिली को फर्स्ट नंबर पर बैठा के फिर तुम्हें जो अपनी प्रतिक्रिया करनी है वो करते रहो। WH फैमिली प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। मैंने बताया वर्ब की आईएनजी वर्ब की 4th फॉर्म भी होती है। कभी आईएनजी की जगह पे 4th फॉर्म आ जाए ना वर्ब की, तो कंफ्यूजन में तो उठना जो 4th फॉर्म क्या है वर्ब की। वर्ब की 4th फॉर्म ही वर्ब की आईएनजी होती है। समझ में आ रखा है आपका। प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम, भाई फॉर और सिंस लगा के जो भी आपका टाइम है वो देखो। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहले मैंने इंग्लिश के सेंटेंस इसलिए लिखे हैं कि पहले आप इंग्लिश को देखकर हिंदी बनाना के आइडिया लग जाए आपका। तो उसमें क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग तो जो वाला समझ में आ गया भाई, WH फैमिली है। हाउ आ गया, हाउ लॉन्ग मतलब कब से कितने समय से, है ना। हाउ लॉन्ग मतलब कब से कितने समय से। हैव यू बीन, हैव यू बीन मतलब देखो हैव आ गया, बीन आ गया और आईएनजी आ गया, मतलब हैव भी आ गया, बीन भी आ गया, आईएनजी भी आ गया, मतलब काम पास्ट से आपका चालू हो रहा है और वो काम आपका अभी भी चल रहा है और फ्यूचर तक पता नहीं कब तक चलेगा, पर खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, इसकी जिम्मेदारी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइटिंग दैट स्टोरी, मतलब इस कहानी को आप वह कहानी कब से लिख रहे हो, आप इस स्टोरी को कब से लिख रहे हो। समझ में आ रखा है। पास्ट में स्टोरी लिखना स्टार्ट की, लेकिन पता नहीं कब तक वो स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, है ना। हैज क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो क्या आ गया, क्या के लिए पहले आपने क्या किया, हैज लगा दिया। यहाँ पे तो वही WH फैमिली आ गई, तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर आपका हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू है तो हैव आ गया, प्लस बीन आ गया, वर्ब की आईएनजी आ गया, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या पहले आ गया,
क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या, अब ये बताओ बारिश हो रही है किसके लिए हो रहा है, इट, क्या 2 घंटे से इट सिंगुलर हो रही है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपका हैज आ गया, हैज इट बीन आ गया, रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। हैज योर सिस्टर, एक बहन की बात हो रही है, हैज है ना, हैज योर सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन, यदि हैज योर सिस्टर सिस्टर्स होता तो हैव होता, एक बहन की बात हो रही है तो हैज योर सिस्टर बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 साल, मतलब तुम्हारी बहन 2 साल से मुंबई में रह रही है, क्या तुम्हारी बहन 2 साल से मुंबई रह रही है, इसका मतलब वो है कि 2 साल से वो रह रही है और अभी भी रह रही है, और आगे कब तक रहेगी पता नहीं, ठीक है। वह बचपन से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ आ गया, देखो WH फैमिली आ गया पहले, तो हमने WH फैमिली लगाया वेयर, है ना, ही आ गया है तो भैया सब ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैजअप आ गया, वेयर हैज बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड, आपकी अवस्था बता रहे हैं तो सिंस आएगा, याद रखना अवस्था के लिए आपका सिंस आएगा, तो वो आपके बचपन से कहाँ रह रहे हैं, मतलब अभी भी वो वहीं रह रहे हैं और आगे कब तक वो वहां रहेंगे अभी तक हमें इसका सुनिश्चित नहीं है। आपके माता पिता 3 दिन से किसकी सेवा में लगे हुए हैं, किसकी आ गया, WH फैमिली आ गया, WH फैमिली को ध्यान से देख लिया करो और निकाल के सबसे पहले रख दिया करो उसको, ठीक है, WH फैमिली टू हुम, है ना, फिर आप देख लो आपके माता पिता, मतलब आपके माता पिता क्या आ गया, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल, तो हैव आ गया, योर पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों हो गए, बीन सर्विंग फॉर 3 डेज, मतलब 3 दिन से किसकी सेवा में लगे हुए हैं, अभी भी वो सेवा में लगे हुए हैं, आगे भी सेवा में लगेंगे। यदि आपको समझ में आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया आपको कि पास्ट में काम चालू होता है, प्रेजेंट में आते आते खत्म हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब काम खत्म हो गया आपका, लेकिन वर्ब की ING आ रहा है, इसमें वर्ब में क्या आ रहा है, ING आ रहा है, मतलब काम आपका चल रहा है, और हैज और हैव बीन भी आ रहा है, मतलब पास्ट से काम स्टार्ट हुआ है और जो अभी तक चल रहा है फ्यूचर के एक पॉइंट तक वो काम चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि आपको कोई डाउट हो, यदि किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मेरे को अपने डाउट, जो भी आपका डाउट है वो मुझे लिखकर बताएं। यदि आपको ये सेशन समझ में आया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।